पाकिस्तान भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में तेजी आने के बाद हुकूमत ने यह फैसला किया है कि 26 नवंबर से 11 जनवरी सन 2021 तक मुल्क में तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे, जबकि पंजाब हुकूमत के एलामिये के मुताबिक तमाम सरकारी और निजी दफातर में अब सिर्फ 50% अमले को काम करने की इजाजत होगी। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने सूबाई वज़रा के साथ मीटिंग के बाद ऐलान किया कि पाकिस्तान में 26 नवंबर सन 2020 से स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी समेत तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएंगे और तमाम इदारों में घर से पढ़ाई जारी रखी जाए। उनका कहना था कि होमवर्क ऑनलाइन होगा, जहां ये नहीं हो सकता वहां उस्ताद और वालिदैन इस हवाले से कोई तरीकाकार तय करेंगे। उनका कहना था कि इस दौरान बाज़ाब्ता क्लासेस नहीं होंगे। इस हवाले से गूगली टीवी ने अवामी सर्वे किया है कि क्या इनके ख्याल में तालीमी इदारे बंद होने चाहिए या नहीं। क्या कोरोना पर कंट्रोल सिर्फ तालीमी इदारों को बंद करने से होगा? क्या तालीमी इदारों की बंदिश का फायदा ज्यादा है या नुकसान? इन सवालों के जवाब देते हुए लोगों ने कुछ यूँ कहा। पॉसिबिलिटी नहीं है क्या सिर्फ बच्चों को ही कोरोना लगता है। वो कारोबारी हजरात जो शालीमार उधर बैठे हुए हैं, जो इतनी इतनी तंग गलियों में बैठे हुए हैं और कारोबार कर रहे हैं, पठान लोग हैं सारे, ठीक है, वो कोरोना से इफ़ेक्ट नहीं होंगे, उनको इफ़ेक्ट नहीं होगा, सिर्फ बच्चों का ही ख्याल किया जा रहा है। लेकिन ये भी है कि जो 8 बजे से पहले बंद करने का भी उन्होंने कहा है कारोबार का, वो भी एक मसला हल हो सकता है। लेकिन सिर्फ तालीमी इदारे बंद करने का तो मसला समझ नहीं आता। बच्चों ने मॉल्स चले जाना है, फिर क्या करेंगे? मेरा नहीं ख्याल के तलीमी अदारे बंद होने चाहिए। हमें ये चाहिए कि जो गवर्नमेंट की तरफ से SOPs हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाए। अगर गवर्नमेंट अदारे बंद करने से कोई वैक्सीन बन सकती है तो फिर तो इन्हें बंद कर देना चाहिए, ये अच्छी चॉइस है। अगर नहीं बन सकती तो फिर खुले रहने चाहिए और जो SOPs हैं उनको फॉलो करना चाहिए। अभी तक हमारे पास कोई डायग्राम नहीं है कि जिसमें ये हो सके कि ऑनलाइन क्लासेस ली जाएँ। अभी सबसे बड़ा इशू जो है हमारे पास इंटरनेट का इशू है। कुछ जो लोग हैं वो इस एरिया से आए हुए हैं, यहाँ पे जो हॉस्टल्स में लोग आके रह रहे हैं उनके एरियाज़ में इंटरनेट की फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है और सबसे बड़ा इशू जो इंटरनेट का है। मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट की तरफ से SOPs दिए गए हैं उनके ऊपर सख्ती से अमल किया जाए और क्लासेस जो है ना वो फिज़िकली होनी चाहिए, ना कि ऑनलाइन। स्टूडेंट्स को तो नुकसान ही होगा, ज़्यादा पढ़ाई नहीं होएगी उनकी सही तरीके से। फिर ऑनलाइन क्लासेस का आपको पता है कभी नेट इशू होता है, कभी कोई इशू होता है, इस वजह से नहीं होने चाहिए। नुकसान हो रहा है बच्चों का। जो स्कूलों के छोटे बच्चे फीसा उन्हें ले लेंगे ने स्कूल बंद कर देते हैं। मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी क्लोज नहीं होनी चाहिए और जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को तो एक्सपीरियंस ही कोई नहीं है। समझ लें कि अभी बहुत छोटी एज है उनकी, अभी सेकंड ईयर से पढ़ के आए हैं, उनको नहीं पता कि ऑनलाइन स्टडीज़ किस तरह होती है, कोई आइडिया नहीं है उनका। तो मेरे ख्याल में ये गलत इक़दाम है गवर्नमेंट का। तो तालीमी इदारे बंद करने से जो है ना हमारे जो तालीम पे बड़ा बुरा असर पड़ता। ऑनलाइन सिस्टम हो जाता, ऑनलाइन में जो है हमारे जो उतने अच्छे ग्रेड्स नहीं आ सकते जितने के हमारे जो इस छुट्टियां ना होने पे आ सकते हैं। और दूसरा ये कि पेपर्स जो है ना वो ऑनलाइन चले जाएंगे। पेपर्स जो ऑनलाइन नहीं होने चाहिए क्योंकि इसमें जो है वो चीटिंग भी हो सकती है। और दूसरा ये कि जब टीचर सामने होता है तो फिर प्रेजेंटेशंस भी अच्छी होती हैं। मैं यही कहूँगा कि हुकूमत से यही दरख्वास्त करूँगा कि कोरोना के सिलसिले में जो है वो अवॉइड करना चाहिए, लेकिन जो है ये यूनिवर्सिटीज़ बंद नहीं होनी चाहिए, इदारे बंद नहीं करने चाहिए। सबसे बेसिक चीज़ हेल्थ की है। जब इंडिविजुअल्स ही नहीं रहेंगे तो स्टडी का क्या फ़ायदा है? बेसिक चीज़ तो ये है ना। बाकी इंशाल्लाह ऑनलाइन जो है हमारी कंट्री ने बड़ा कुछ सीखा है। इवन के फ़ॉरेन ऐसे कंट्रीज़ थे जिनको ये पता नहीं था कि ऑनलाइन क्लासेस कैसी होनी। इवन के पाकिस्तान ने बड़ा इसको जो है अपग्रेड किया है और इंशाल्लाह जो है ऑनलाइन काम चलेगा। तालीमी इदारे बंद नहीं होने चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि जब भी इंसान अपनी लर्निंग की तरफ जाता है वो उससे नहीं होती। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी लर्निंग तो नहीं हुई लेकिन उनका CGPA बहुत अच्छा आया है और उनका 4 GPA, जिसकी वजह से उनको अपनी बुक्स का नाम भी नहीं आता, इंक्लूडिंग मी। मेरा भी ये सीन है। और ऑनलाइन लर्निंग से जितना बच्चों का फ्यूचर स्पॉइल हो रहा है वो कोई भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में एजुकेशन सिस्टम ऑन रहना चाहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रोटेक्ट करना चाहिए। मास्क वगैरह यूज़ करवाएं, सैनिटाइजर यूज़ करवाएं। बच्चों को छोड़ना या घरों में बिठाना ठीक नहीं है, बट ये जितनी सेफ्टी है उसको ज़्यादा करना चाहिए। जी बंद हो जाना चाहिए क्योंकि SOPs को अच्छी तरह फॉलो नहीं किया जा रहा। मास्क वगैरह तो सबने पहने हुए हैं लेकिन मेजॉरिटी जगह पे एक जगह पे ज़्यादा बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट है यहाँ पे लेकिन उसकी वजह से भी काफ़ी केसेस वगैरह निकल रहे हैं। तो बेहतर यही है, बाद में परेशान होने से अच्छा है कि पहले ही इसको फॉलो कर लिया जाए और एजुकेशन का भी ज़्यादा हर्ज नहीं होगा। ऑनलाइन क्लासेस होंगी, गूगल क्लासरूम अटेंड करें, अपनी पढ़ाई को कवर करें साथ। अभी जो कोरोना के हवाले से अगर बात की जाए तो बंद होने चाहिए क्योंकि इससे बहुत से लोग बीमार हो रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से। तो मेरा ख्याल है बंद होने चाहिए, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स का नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अगर इस हवाले से देखें तो फिर नहीं होने चाहिए। शेर के तहफ़्फ़ुज़ से कहते हैं तो बंद होने चाहिए, लेकिन एहतियात अगर करके चल सकते हैं तो बेहतर है।
जो घर बच्चों की सही तालीम होती नहीं है, जो मैंने पहले भी देखा है, ऐसे आपके इल्म में भी है, बच्चों का वो रिज़ल्ट नहीं आया या वो क्लासें नहीं कर सके या उनकी टाइमिंग सेट नहीं हो सकी। बात का टीचर कोई टाइम दे रहा है, बच्चे उसमें नहीं अवेलेबल हो सके, ऐसा मसला बन रहा है। तो बेहतर तो यही है कि इसके लिए कोई अच्छा सोचा जाए, इसके लिए बेहतर इक़दाम किए जाएँ। अगर NCOC का डाटा देखा जाए तो उसके मुताबिक तो बेहतर है कि तलीमी इदारे बंद हों, लेकिन एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि अगर आप तलीमी इदारे बंद कर देते हैं और उसके बाद आप मार्केट्स में या शॉपिंग मॉल्स में उस तरह से SOPs को फॉलो नहीं करवा सकते, जैसा आप अभी भी जाके देख सकते हैं, जितने भी तकरीबन लाहौर में 114% जो उन्होंने केसेस का बताया कि इतने % वो इंक्रीज़ कर गए हैं। लेकिन अगर आप लाहौर के मॉल्स या मार्केट्स को जाके विज़िट करें, जैसे आप अभी इधर भी देख रहे हैं, तो शायद ही आपको ना 14% भी जो है ना उसका 100 में जो ऊपर गए हैं उसका वो SOPs फॉलो हो रहे होंगे, नहीं हो रहे। तो अगर इस तरह से बाहर SOPs नहीं फॉलो हो सकते तो जो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ के स्पेशली या कॉलेजेस के हैं वो मैच्योर होते हैं और मास्क पहनने की भी पाबंदी करते हैं, सैनिटाइजर्स भी तकरीबन बच्चों के पास होते हैं। इन बच्चों के साथ मतलब इनको ट्रेनिंग के ज़रिए या एक वर्चुअल सेमिनार्स के ज़रिए ट्रेन किया जा सकता है, मतलब इनको मेंटली प्रिपेयर किया जा सकता है कि इन्होंने SOPs फॉलो करने हैं। देखिए जी, गवर्नमेंट ने कुछ सोच समझ के ये फैसला किया है। जिस तरह से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से तो अगर देखा जाए कॉन्सिक्वेंसेस देखें तो बंद कर देना चाहिए। दो चीज़ें आ गई हैं, तलीमी नुकसान तो हो रहा है, हमने देखना है कि पूरी दुनिया में हो रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है। ऑब्वियसली पूरी एक पेंडेमिक आया है, अब इसको कंट्रोल करना है, हमने ही देखना है, ये हमारे ऊपर ही है। जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती है हमें तो अपना ख्याल रखना पड़ेगा, SOPs फॉलो करें। और स्कूल्स बंद कर देने चाहिए थे, यूनिवर्सिटी नहीं, क्योंकि स्कूल्स के बच्चे SOPs फॉलो करने में कोताही कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे SOPs फॉलो कर लेते हैं। अब उन्होंने देखा कि केसेस ज़्यादा बढ़े हैं तो इस चीज़ से मेरा ख्याल है कि बंद कर देना चाहिए था। होने तो नहीं चाहिए लेकिन हो गए हैं तो अच्छी बात है, नेक शगुन है स्टूडेंट्स के लिए। इतनी खुशी 50 शादियों में नहीं होती जितनी एक दिन में मिल गई हमें। पूरी ज़िंदगी तो नहीं, खैर हमारे सिर्फ यही आखिरी साल है तो इसी साल चाहिए बस, फिर हमें कोई टेंशन नहीं इसके अलावा। बंद होने चाहिए यार, जिस तरह ये वबा बढ़ रही है और इस तरह ये नज़ला ज़ुकाम फैल रहा है, पता नहीं लगता कि कौन सा कोरोना का मरीज़ है कौन सा नज़ला ज़ुकाम का। तो ये एहतियात तो ज़रूरी है ना, क्योंकि जिस तरह पहले फैल गया था अब उस तरह उससे ज़्यादा फैल रहा है, तो एहतियात हमें करनी चाहिए, इसलिए बंद होने चाहिए। ऑनलाइन जब हमारे पास एक वो मुतबादिल मौजूद है तो हम ऑनलाइन तालीम हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिहाज से तो तो बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें तो GPA वगैरह चाहिए तो ऑनलाइन क्लासेस सही चलती हैं। शफकत महमूद साहब शहजादे बंदे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।